चलिए प्रैक्टिकली टैली में जाके अभी हम लोग नॉलेज लेते हैं और ध्यान से इसको वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कुछ मिस ना हो। वीडियो अगर पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। फ्रेंड्स, अभी हम लोग टैली में न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं और स्टार्ट करते हैं टैली में एक एक करके आगे नॉलेज गेन करना। तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी में चलते हैं और ये गेटवे ऑफ टैली से भी आप जा सकते हो। मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर जो कंपनी डेटा पाथ है आप देख सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट होता है हमेशा। सी यूज़र्स पब्लिक टैली ERP9 ये था पहले, इसको मैंने टैली प्राइम में कन्वर्ट किया है। इसके लिए डेटा का जो फोल्डर का नाम है वो बता रहा है डेटा पाथ। तो यहाँ पर कंपनी का नेम है जो वो हम रखते हैं रवि सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड। ये हम इस वाली कंपनी में काम करेंगे। तो ये यहाँ पर एड्रेस डाल देना है आपको, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस हो। जो स्टेट है मेरी कंपनी का वो महाराष्ट्र है और पिन कोड, टेलीफोन नंबर अगर कोई अवेलेबल है तो वो आप डाल सकते हो, मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी है अगर तो यहाँ पर कोई भी एक ईमेल आईडी डालते हैं ravi.cpl@rediffmail.com। ये हम मान के चलते हैं हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ पे अगर आपका कोई वेबसाइट है कंपनी का, जैसे ravi.cpl.com, ये मान के चलते हैं अगर आपकी कंपनी का कोई है। अभी ये जो है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, अभी ये 1 अप्रैल 23 से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम भी सेम ही रखते हैं। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम वो होता है जब हम जहाँ से हमारी शुरुआत होती है, हमारी अकाउंटिंग बुक्स कब से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हम यही मान के चलते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है 1 अप्रैल 23, वहाँ से ही हमारी बुक्स की भी बिगनिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो करेंसी है वो रुपीज़ में होगी। फॉर्मल नेम एज ए इंडियन INR में आएगा, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अभी यहाँ पर ये जो है मेंटेन अकाउंट्स, इसको हमें यस रखना है। अगर सिर्फ हमारा गुड्स से रिलेटेड नहीं है, अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसको हम यस कर सकते हैं। अगर गुड्स से रिलेटेड है तो मेंटेन इन्वेंटरी को भी हमें यस करना है। मैं जो कंपनी आपको बताऊंगा उसमें अकाउंट्स से भी रिलेटेड चीज़ें होगी और स्टॉक आइटम्स से रिलेटेड भी चीज़ें होगी, तो मेंटेन इन्वेंटरी को भी हमको यस ही रखना है। बिलवाइज डिटेल को भी हम यस ही रखते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, इनेबल बिलवाइज एंट्री, तो इसको हम यस रखते हैं। और ये मेंटेन इन्वेंटरी और ये सब हम यस रखते हैं। फिलहाल जो चीज़ें काम की नहीं है उसको मैं नो रख रहा हूँ। यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमको यस करना है। उसके बाद ये जो एंटर करेंगे उसको, तो यहाँ पे स्टेट आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक महाराष्ट्र। कंपनी आपकी कौन सी है, मेरी रेगुलर में मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी जो भी कंपनी है उसका आपको GST नंबर डालना होगा। और यहाँ पे आपका जो GSTR1 है वो कैसे फाइल होता है, तो मैं यहाँ पे मंथली कर रहा हूँ। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं, तो वो हिसाब से आपको यस या नो रखना है। यहाँ पर ई वे बिल एप्लीकेबल है या नहीं, मैं यहाँ पे यस रख रहा हूँ। और एप्लीकेबल फ्रॉम में जो भी आपकी मेरी बुक्स ही यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो इसको 1 अप्रैल 23 पे ही हम रखते हैं। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, तो यस होगा और इसको हम कर देंगे यस। अभी ये जो सेकंड वाला है सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड कंपनी का जो GST का रेट है और अदर डिटेल्स है उसको हमें सेट करना है, तो इसको हम यस रखेंगे। अभी यहाँ पर जो है आप नॉट डिफाइंड भी रख सकते हो, फिलहाल के लिए हम इसको नॉट डिफाइंड ही रखते हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि कंपनी लेवल पे कैसे करना है, GST क्लासिफिकेशन कैसे करना है। तो फिलहाल हम इसको नॉट डिफाइंड पे ही रखते हैं। और ये जो है, ये जो टैक्स रेट्स है, ये हम विद इन द इन्वॉइसिंग हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सेट कर दोगे तो आगे इन्वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ई-वे बिल की वो 50,000 रखी हुई है वैल्यू ऑफ इन्वॉइस पे। तो बस ये हो गया हमारा। और हम फिलहाल मैं टैक्स, ये जो सेकंड वाला है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब TDS, उसको मैं नो ही रख रहा हूँ। जब हम TDS के बारे में देखेंगे तो हम यहाँ पर F11 में आके इसको यस कर देंगे। तो मैंने कंट्रोल A किया और वो एक्सेप्ट हो गया। अभी जब आप गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे आते हो और आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है,
तो आप ऑल्ट के में जाइए और यहाँ से क्रिएट में जाइए तो आपका क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए वही वाली स्क्रीन आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको। तो स्टार्टिंग में स्क्रीन पहले से ही ओपन थी जिसमें कुछ कंपनीज थी, बट मुझे नई क्रिएट करनी थी तो मैंने वहाँ से न्यू क्रिएट की। अगर आपकी कोई कंपनी क्रिएट नहीं है या आप नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो आप ये स्क्रीन से यहाँ पर ऑल्ट के इसमें जाकर ये ऊपर वाला क्रिएट में करोगे तो यहाँ से आप न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हो। और ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ऑल्ट के, ये शॉर्टकट है। ये जो दूसरा वाला है ऑल्टर, इसमें जाके आप कंपनी में ऑल्टरेशन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कुछ डालना भूल गए हो तो आप यहाँ पर उसको अमेंड कर सकते हो। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो अमेंड का था यहीं पर। ये जो है वो चेंज करने के लिए है, फ़िलहाल इसमें एक ही कंपनी है तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन वो था, ये सिलेक्ट कंपनी के लिए है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंपनीज़ है, तो इसमें से मुझे अगर कोई दूसरी भी स्टार्ट करनी होगी तो वहाँ से हो जाएगा। तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ऑल्ट प्लस F3, वो कंपनी सिलेक्ट के लिए। जब आपकी टैली में 3-4 कंपनीज होती है तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट F3। ऑल्ट F3 करोगे तो आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑल्ट के ये जो यहाँ पर मैंने आपको ये स्टार्टिंग का बताया, ये शट करोगे कंट्रोल F3 तो यहाँ पर अगर ये जो मेरी कंपनी चालू है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। तो आप जब 2-3 कंपनीज़ में काम कर रहे हो तो आपको अगर कोई कंपनी शट करनी है तो कंट्रोल F3 करोगे तो वो कंपनी आपकी शट हो जाएगी। अभी ये वाला ऑप्शन हम फिलहाल नहीं देखते हैं। F11 जो है ये वाला अभी हमने देखा था कुछ देर पहले। तो ये फीचर्स होते हैं, तो यहाँ से आप गेटवे ऑफ टैली से भी सीधा F11 की अगर प्रेस करोगे तो ये देखिए फीचर्स आ गए। आपको ये माउस यहाँ पे लेके जाके क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टैली में माउस का यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, कीज़ का ही यूज़ होता है, कीबोर्ड की। तो यहाँ पे देखिए मैं F11 कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट आ गया। तो ये जो मेरी माउस की है वो यहीं पर है, बट मैं F11 कर रहा हूँ तो डायरेक्ट आ रहा है। तो मेन तो कीबोर्ड का ही यूज़ आपको ज़्यादा करना है।